गौतम गंभीर का कोलकाता नाइट राइडर्स में आना फ्रेंचाइज के सफर का टर्निंग पॉइंट था। गंभीर से पहले केकेआर एक ऐसी टीम थी जिसमें पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन वो अपना सही रास्ता ढूंढ नहीं पा रही थी। वो समुंदर में भटकी हुई एक शिप की तरह थे, जिन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं था। गंभीर अपने दृढ़ निश्चय और अटूट आत्मविश्वास के साथ वो कैप्टन बन गए, जिसकी केकेआर को सख्त जरूरत थी। उन्होंने टीम में एक नया पर्पस और डायरेक्शन लाया और उन्हें आईपीएल की एक फॉर्मिडेबल फोर्स में बदल दिया। गंभीर की कैप्टनसी सिर्फ बैट से आगे बढ़कर लीड करने के बारे में नहीं थी। उनकी टैक्टिकल एक्यूमेन और टीम को इंस्पायर करने की क्षमता ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्हें गेम की नब्ज समझ आती थी और वो ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेते थे जिनसे अक्सर गेम का मोमेंटम केकेआर के फेवर में शिफ्ट हो जाता था। 2012 में केकेआर की पहली आईपीएल जीत में उनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने उनके 7 साल के ड्राउट को खत्म किया और हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम दर्ज करा दिया। एक लीडर के रूप में गौतम गंभीर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी अपनी टीम में विनिंग मेंटालिटी डालना। उनका मानना था कि सिर्फ टैलेंट से सक्सेस नहीं मिलती, जीतने की भूख, खुद को प्रूव करने की तमन्ना, यही असली डिफरेंस लाती है। उन्होंने सेल्फ बिलीफ की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, अपने प्लेयर्स को मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित किया। गंभीर ने खुद एग्जाम्पल सेट किया, फील्ड पर रिमार्केबल टेनेसिटी और रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ते रहे। उनकी ये इन्फेक्शियस स्पिरिट उनके टीममेट्स में भी आ गई और केकेआर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के ग्रुप से एक कोहेसिव और डिटरमिन्ड यूनिट में बदल गई। कैप्टन के रूप में उनके कार्यकाल में मेंटल कंडीशनिंग पर उनका फोकस केकेआर के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में क्रूशियल रोल निभाता था। गंभीर की कैप्टनसी की पहचान थी उनकी शार्प क्रिकेटिंग माइंड और गेम को समझने की गहरी नजर। उनके पास सही समय पर सही फैसले लेने का अनोखा हुनर था। उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स अक्सर अनऑर्थोडॉक्स होती थीं, जिससे ऑपोजिशन कंफ्यूज हो जाते थे। वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते थे, मैचअप्स का फायदा उठाने और टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करने के लिए अपने बॉलर्स और बैट्समैन को शफल करते रहते थे। केकेआर के लिए गंभीर का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था यंग टैलेंट को पहचानना और उन्हें नर्चर करना। उन्होंने सुनील नरेन और मनविंदर बिस्ला जैसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर भरोसा जताया, उन्हें बड़े स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका दिया। अपने प्लेयर्स पर उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ही उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एम्पावर करता था, जिससे केकेआर की सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान रहा। बादशाह की वापसी, एक गुरु का स्पर्श। थोड़े समय के बाद 24 में मेंटर के रूप में गंभीर की केकेआर में वापसी का खुले दिल से स्वागत किया गया। उनका एक्सपीरियंस और टैक्टिकल जीनियस टीम के लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स थे। वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए, कैप्टन और कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज रिफाइन करने और टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम किया। उनकी प्रेजेंस का प्लेयर्स पर काल्मिंग इफेक्ट पड़ा, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस और अपनी एबिलिटीज पर बिलीफ आई। गंभीर की वापसी का इमीडिएट इंपैक्ट हुआ। टीम रेजुविनेटेड लग रही थी, नए पर्पस और एनर्जी के साथ खेल रही थी। उनकी मेंटरशिप ने यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने में क्रूशियल रोल निभाया, उन्हें गेम की बारीकियों के बारे में बताया और उनकी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद की। टीम के इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस में उनका इन्फ्लुएंस साफ दिख रहा था, क्योंकि वो एक बार फिर टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के रूप में उभरे। आगे बढ़कर नेतृत्व, आत्मविश्वास और रणनीति की विरासत। गौतम गंभीर का लीडरशिप स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड से कहीं आगे जाता है। वो एक सच्चे लीडर हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स और फैंस की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उनका अटूट कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और अपनी टीम में फाइटिंग स्पिरिट जगाने की क्षमता ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी आज भी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने केकेआर में विनिंग कल्चर डाली, उन्हें अंडरडॉग से 2 टाइम आईपीएल चैंपियंस में ट्रांसफॉर्म किया। एक लीडर के रूप में उनकी लेगेसी उनके प्लेइंग डेज से आगे जाती है। एक मेंटर के रूप में वो केकेआर के फ्यूचर को शेप करते रहते हैं, यंग टैलेंट्स को नर्चर करते हैं और उन्हें ग्रेटनेस की ओर गाइड करते हैं। केकेआर के साथ उनका जर्नी लीडरशिप की पावर का प्रमाण है। ये प्रूव करता है कि सही माइंडसेट और अटूट डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है।